नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि यानी विजन में। मैं कुमार अनीस आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमने पिछले वीडियो में गुणनखंड संबंधित प्रश्न किए थे। मैंने आपको बताया था कि जो गुणनखंड वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक संख्याओं वाला प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा आपका योगफल वाला प्रश्न पूछा जाता है। पिछले वीडियो में हम संख्याओं से जो तीन टाइप आपके बनते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंड, तो हमने इसकी चर्चा पिछले वीडियो में की थी। आज जो हम लोग उसमें अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो योगफल वाला पढ़ेंगे, और योगफल में देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर उसके दो चार एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले तो बात करते हैं साथियों कि जो हमारा गुणनखंडों के योग वाला कॉन्सेप्ट है, तो देखिए उसमें क्या होता है। तो गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों के योग में साथियों आप सभी जानते हैं कि कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। ये हमारे तीन टाइप के प्रश्न बनते हैं। कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं? तीन टाइप के। तीन कौन कौन सा है? तो पहले नंबर पे आता है आपका कुल गुणनखंडों का योगफल, कुल। दूसरे नंबर पे आपका क्या आता है? तो सम। और तीसरे नंबर पे आपका क्या आता है? तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा विषम। अर्थात कुल यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आपके कितने टाइप के बनेंगे? तीन टाइप के बनेंगे। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए किसी संख्या के गुणनखंड क्या हो रहा है? a की घाते p गुणे b की घाते q गुणे में c की घाते r। हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी कि किसी संख्या के जो गुणनखंड बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं आपके? a की घाते p गुणे b की घाते q गुणे r की घाते c की घाते r। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ a कैसा गुणनखंड है, ये आपका सम गुणनखंड है, ये हमारा सम गुणनखंड हुआ। और b तथा c कैसे गुणनखंड हुए? तो b तथा c हमारे विषम गुणनखंड हुए। कैसे गुणनखंड होगा ये हमारे विषम गुणनखंड। ये हमने इसकी चर्चा पिछले वीडियो में की। अब साथियों इसमें सबसे पहला जो है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कुल गुणनखंडों का योगफल। कुल गुणनखंडों का जो योगफल है वो सारा, देखिए साथियों, जब भी गुणनखंडों से संबंधित प्रश्न होगा, तो चाहे वो संख्या का आ रहा हो, चाहे वो आपका योग का आ रहा हो, जो पूरा वर्ग होगा वो किसका होगा? वो पावर का ही होगा। तो कुल गुणनखंडों का योग बराबर आ जाएगा। इसमें आपको करना क्या होता है? कुल वाले पे जितनी भी पावर लगी है, तो पावर को पहले आपको p की घाते 0, यानी कि आप इसको क्या लेकर के चलेंगे? जब आप इसको हल करेंगे, यानी हमें इसे हल करना होता है। एक कैसी संख्या है? सम है, अर्थात a की घात 0 प्लस a की घात 1 प्लस a की घात 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? a की घात p तक लेके चल रहा है। किसमें? आपका कुल गुणनखंड वालों में a की घात 0 से लेकर के कहाँ तक? आपको a की घात p तक। इसी प्रकार से आपको क्या करना होगा? b की घात 0 प्लस b की घात 1 प्लस b की घात 2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा? b की घात q। अर्थात जैसे हमने पहले वाले पे किया वैसे ही हम क्या करेंगे दूसरे वाले पे। तीसरे पे बात करूँ तो c की घात 0 प्लस c की घात 1 प्लस c की घात 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? c की घात r। अर्थात हमें इस पे करना ये है साथियों कि जब आपको कुल गुणनखंडों का योगफल निकालना होगा, तो इसमें जो भी हमारे फैक्टर होंगे, तो जितनी घात उनमें लगी होगी तो उनकी 0 से घात लेकर के अंतिम घात, अर्थात जो घात लगी होगी वहां तक की मान निकाल के उनको आपस में जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद तीनों पे या तीन गुणनखंड बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, सभी पे करने के बाद आपस में गुणा कर देंगे, हमें क्या निकल के आ जाएगा? हमारा योगफल कुल गुणनखंडों का निकल के आ जाएगा। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। दूसरे में आपका सम गुणनखंडों का योगफल। दूसरे में आपका क्या? सम गुणनखंडों का योग। साथियों जब सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे, तो जो हमारा सम वाला फैक्टर होगा, उसको a की घात 0 से ना लेकर के a की घात 1, a की घात 2, a की घात 3 प्लस डॉट a की घात कहाँ तक जाएगा? 3। देखिए दोनों में अंतर क्या है साथियों? इसको 0 से लिया कुल वाले ने, इसको क्या से लिया हमने? इसको हमने लिया 1 की घात से। आगे बाकी सेम रहेगा, यानी जो विषम वाले रहेंगे तो विषम वाले में क्या हो जाएगा? तो पूरा पूरा वही रहेगा, प्लस b की घात q, c की घात 0 प्लस c की घात 1 प्लस c की घात 2 प्लस डॉट 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 c की घात r। ये हुआ हमारा सम वाला। साथियों सम वाले में आपको इतना ध्यान देना है कि आप कुल वाले में क्या कर रहे हैं? 0 से घात लेके चलते हैं, यहाँ पर 1 से घात लेके चलेंगे। तीसरा और अंतिम जो होगा हमारा वो कौन सा होगा? तो वो हमारा हो जाएगा विषम। तीसरा और अंतिम हमारा कौन सा हो जाएगा? तो विषम गुणनखंडों का योगफल बराबर
विषम गुणनखंडों का योग का जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा। तो जो विषम निकालेंगे वो हम सम वाला फिर लेते ही, अर्थात सम वाला फैक्टर हम लेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, b की घात 0 प्लस b की घात 1 प्लस b की घात 2 प्लस डॉट 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 प्लस b की घात कहाँ तक q, और फिर दूसरी घात क्या है, c की घात 0 प्लस c की घात 1 प्लस c की घात 2 कहाँ तक c की घात। ये हमारे तीनों कॉन्सेप्ट हैं। साथियों मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट बताया कि तीनों में जो ये फॉर्मूले हैं इनको आप 2-4-6 एग्जांपल हम करेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कहाँ पर यूज करना है। गुणनखंडों के योग में 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से, तो पहला कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों वाले में करना क्या है आपको, जो भी आपके गुणनखंड बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं 3 बन रहे हैं, उनको 0 घात से लेकर के जितनी घात लगी होगी वहां तक के उनका सभी का मान निकाल के आपस में सभी को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो अलग अलग गुणनखंडों का योगफल आएगा उसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। इसी प्रकार जब आप सम निकालेंगे तो सम वाले में 0 से न लेकर के 1 से घात लेंगे, विषम वाले में सम वाले गुणनखंड को छोड़ देना होगा। अब एक एग्जांपल करेंगे तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं आपसे कहूं 1728 हम निकालेंगे, 1728 में तीनों निकालेंगे, कुल गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल और विषम का। तो सबसे पहले 1728 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 से काटूंगा तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी, फिर 2 से काटूंगा तो 4 3 2, फिर 2 से काटूंगा तो 2 2 1 कम 2 216, फिर 2 से काटूंगा तो यहाँ 108 है, फिर 2 से काटूंगा तो 54 दूनी 108 होता, फिर 2 से काटूंगा तो 27 दूनी 54 होता, फिर ये 3, फिर यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 3 9 और यहाँ 3। अर्थात जो इसके गुणनखंड बनेंगे आपके 1728 के 1728 के आपके जो फैक्टर बनेंगे वो बन जाएगा। 2 की घातें कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 की घातें 6 गुणे में 3 की घातें 3। ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे 1728 के फैक्टर बन गए। अब इन फैक्टरों में हमने क्या किया कि हमको जो करना है वो हमें निकालना क्या है साथियों, हमें योगफल निकालना है। तो हम इसके योगफल निकालेंगे। देखिए बाकी इसका जो योगफल निकाला जाएगा वो पहले नंबर में हमको कौन सा निकालना है, तो सर कुल गुणनखंडों का योगफल। पहले नंबर पर क्या निकाला जाएगा, कुल गुणनखंडों का योग। जो कुल गुणनखंडों का योग होगा उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है जितनी भी संख्या लिखी है 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 6, ये 6 तक होगा। उसके बाद क्या है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3, ये हमारा बनेगा। इनके यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 2 कम 2 की घात 1 का मान 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, ये हमारा इसका मान होगा। इसका मान यदि निकालूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 फिर 9 फिर कितना हो जाएगा आपका 27, ये हमारे इनके मान। अब यदि इनको हम ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा साथियों, 8 2 10 और 16 20, 20 और 10 कितना 30, या आप सीधे इसको डायरेक्ट ऐड करिए। डायरेक्ट यदि ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 और आपका 16 हो जाएगा 31, 31 और 32 कितना हो जाएगा तो 63, 63 और 64 यदि आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 127। 63 और 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 127, गुणे में कितना बन जाएगा तो 27 3 30 और 10 40, यानी कि गुणा करने पर आपका कितना बन गया ये 127 गुणे में 40 बन गया। हमारा साथी गुणा करने पर क्या बना आपका 100 गुणा करने पर हमारा क्या बना साथियों 127 गुणे में 40। यदि मैं इसका गुणा करूंगा तो ये 0 4 7 28 की 8 पहले कितना 2 12 4 48 और 2 कितना हो गया 50, अर्थात इसके कुल गुणनखंडों का जो योगफल आ गया वो कितना आ गया आपका 5080। दूसरे नंबर में जो हम इसका निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, तो दूसरे नंबर में हम इसको हल करेंगे सम गुणनखंडों का योगफल। दूसरे नंबर में हमने इसका क्या निकाला सम गुणनखंडों का योग। जब आप साथियों इसका सम निकालेंगे तो सम में करना क्या है
तो जो हमारा सम वाला फैक्टर होगा उसकी जीरो घात नहीं रखी जाती, अर्थात ये लिखा जाएगा 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5 प्लस 2 की घात 6, और उसके बाद आगे क्या है तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3। इसको तो साथियों पीछे हल किए, इसका मान कितना है 40। यदि इसमें देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64। यदि साथियों इसको पूरा हल करेंगे आप, जब मैं जोड़ूंगा तो 4 2 6 8 6 14 14 और 16 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा 14 16 30 30 30 60 62। यदि इसको जोड़ दिया जाए तो 62 प्लस 64 अर्थात 126 गुणे में कितना हो जाएगा 40। 0 4 0 आ जाएगा, 0 से 4 से 24 4 कैरी कितना आपका 2 और 12 चौक 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका ये 50। अर्थात जो इसके सम गुणनखंडों का योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 5040। तीसरे नंबर पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो तीसरे नंबर पे हमारा कॉन्सेप्ट है कौन सा, विषम गुणनखंडों का योगफल। विषम गुणनखंडों का योग साथियों इसका तीसरा कॉन्सेप्ट यदि देखेंगे तो विषम वाले में क्या करना है, तो जो हमारा सम वाला गुणनखंड है अर्थात ये वाला इसकी कोई यूज नहीं, इसका कोई प्रयोग नहीं करना। हमारा बचा क्या था 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 3। यदि आप इसको देखेंगे तो आप इसका पीछे मान निकाल चुके हैं, या मैं कहूँ कि 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 27 3 30 1 31 और 9 कितना हो जाएगा 40। अर्थात इसके विषम गुणनखंडों का योगफल कितना आ गया 40 आ गया। मैंने साथियों आपको जो आज का टाइप था, आज का जो टॉपिक था उस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि जो हमारा गुणनखंडों का योग वाला कॉन्सेप्ट है उसमें कितने तरह के प्रश्न बनते हैं, तो हमारे 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है हमारा कुल गुणनखंडों का योगफल, दूसरा हमारा बनता है सम गुणनखंडों का योगफल और तीसरा हमारा बनता है विषम गुणनखंडों का योगफल। हमने कहा यदि किसी संख्या के जो गुणनखंड है वो कौन से हो रहे हो, a की घाते p गुणे b की घाते q गुणे c की घाते r, और इसमें भी ये आपके आधार लिखे हुए कौन कौन से a b और c। हमें यहाँ से पावर से मतलब नहीं कि वो सम है कि विषम है, हमें मतलब किससे आधार से। हमने देखा कि a आधार है, यहाँ b है और क्या है c। यदि इसमें आपका एक ऐसा गुणनखंड है सम है तो b तथा क्या आपके b तथा आपके c, b तथा c कैसे गुणनखंड है आपके, तो b तथा c आपके क्या है विषम गुणनखंड है। तो इसमें हमने देखा कि जो 3 फार्मूले बनते हैं, तो कुल वाला जो फार्मूला बनता है, कुल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो भी आपके फैक्टर होंगे, जो भी गुणनखंड होंगे उनकी 0 से लेकर के जितनी घात लगी हुई उनका मान निकाल के आपस में जोड़ना है। जितने गुणनखंड होंगे सभी को जोड़ के लास्ट में क्या कर देना, उसी योगफल का गुणा कर देना है। सम वाले में क्या करना है, यहाँ जो सम गुणनखंड होगा उसको 0 से न लेकर के उसको कहां से लेते हैं, हम उसको एक घात से लेते हैं और बाकी विषम के साथ वही करते हैं और आपस में इनका क्या करते हैं योगफल का गुणा करते हैं। विषम वाले में हमें क्या करना है, विषम वाले में सम वाले फैक्टर को पूरी तरह से छोड़ देना। ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट हुए। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने साथियों आपको 2-3 एग्जांपल कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बेहतर समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखिएगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।